नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा की जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने मुगलों की सेना से लगातार टक्कर ली। मुगल चाह के भी उसके पूरे साम्राज्य को अपने कब्जे में नहीं ले पाए, जिसका रिश्ता हल्दी घाटी के संग्राम से जुड़ता है, जिसके शौर्य और वीरता की कहानी तमाम लेखकों कवियों ने यशोगान के रूप में सुनाई है। अब आप समझ गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात शूरवीर महाराणा प्रताप जी की कर रहे हैं, जिनके खिलाफ हल्दी घाटी के मैदान में मुगलों ने लंबा युद्ध किया, पर मुगलों को इस युद्ध में विजय हासिल पूरी तरह से नहीं हो पाई। 1572 में मेवाड़ के शासक रहे महाराणा प्रताप ने 19 जनवरी को अपनी अंतिम सांस ली थी। साल था 1587। 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में जन्मे राणा प्रताप को उनकी मां महारानी जयवंता बाई सोंगरा ने युद्ध कौशल सिखाया था। 18 जून 1576 को लड़ी गई हल्दी घाटी की लड़ाई को महाभारत के युद्ध की तरह विनाशकारी बताया गया। युद्ध स्थल गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था, जो वर्तमान राजस्थान में उदयपुर के पास स्थित एक छोटा सा गांव है। हल्दी घाटी में राणा प्रताप की 3000 और 400 भील तीरंदाजों की घुड़सवार सेना आमेर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में अकबर की 85,000 की घुड़सवार सेना के खिलाफ खड़ी थी। हालांकि मुगलों ने मेवाड़ के राणा का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों से कड़ी लड़ाई के बाद लड़ाई जीती, लेकिन वे कभी भी राजपूत शासक को पकड़ने में सक्षम नहीं थे। घायल महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान से किसी तरह अपने घोड़े चेतक के साथ बच निकलने में कामयाब हुए, लेकिन युद्ध के दौरान चेतक को इतने घाव लगे थे कि युद्ध के बाद चेतक की मौत हो गई। श्यामनारायण पांडे की कविता चेतक की वीरता ने सिर्फ महाराणा प्रताप को ही नहीं, चेतक को भी अमर कर दिया। मेवाड़ साम्राज्य के खिलाफ मुगल साम्राज्य की चित्तौड़गढ़ की घेरबंदी 1567 में शुरू हुई। 1568 में इसने मेवाड़ के उपजाऊ पूर्वी क्षेत्र को मुगलों को खो दिया, जबकि शेष जंगली और पहाड़ी राज्य अभी भी महाराणा के नियंत्रण में थे। अकबर मेवाड़ के माध्यम से गुजरात के समृद्ध बंदरगाहों के लिए एक स्थिर मार्ग सुरक्षित करना चाहता था। जब राणा ने कई अन्य राजपूत राज्यों की तरह अकबर के अधीन होने से इनकार कर दिया, तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। 1579 से 1585 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात के मुगल अधिकृत प्रदेशों में विद्रोह होने लगे थे। महाराणा भी एक के बाद एक गढ़ जीतते जा रहे थे। मेवाड़ पर से मुगलों का दबाव कम हो गया। इसका लाभ उठाकर महाराणा ने 1585 में मेवाड़ मुक्ति प्रयत्नों को और भी तेज कर दिया। महाराणा की सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर दिए। उदयपुर समेत 36 महत्वपूर्ण स्थान पर फिर से महाराणा का अधिकार स्थापित हो गया। 12 वर्ष तक लगातार संघर्ष के बाद भी अकबर महाराणा के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं कर सका। यह समय मेवाड़ के लिए एक स्वर्ण युग साबित हुआ। 19 जनवरी 1597 को अपनी नई राजधानी चामुंड में महाराजा की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप को भारत के सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है। 7 फीट 5 इंच लंबे महाराणा प्रताप 80 किलोग्राम का भाला और 2 तलवारें लेकर चलते थे, जिनका कुल वजन 208 किलोग्राम था। वह 72 किलोग्राम वजन वाला एक कवच भी पहनते थे। महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। उनका बचपन का नाम कीका था। उनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था। महाराणा प्रताप ने कई विवाह किए। उनके 17 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं। महाराणा प्रताप के तलवार, कवच और अन्य सैन्य वस्तुओं को उदयपुर के संग्रहालय में आज भी रखा गया है। हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम जनरल हकीम खान सूरी थे। महाराणा प्रताप की ताजपोशी आसान नहीं थी। अकबर के हाथों उदय सिंह की हार के बाद महाराणा प्रताप की सौतेली मां रानी धीरबाई चाहती थीं कि कुंवर जगमल राजा बने। 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा कर लिया था। मेवाड़ राजवंश ने उदयपुर में आश्रय लिया था। एक लंबे संघर्ष के बाद राणा प्रताप को राजा बनाया गया, क्योंकि राज दरबार ने जगमल को एक अनफिट शासक माना था। इस लिहाज से देखा तो हम कह सकते हैं कि वीरता और शौर्य की एक अमिट कहानी महाराणा प्रताप लिख के गए हैं। महाराणा प्रताप
हमारे सारे भारत का गौरव है। भारत के सभी जातियों, सभी कौमों, सभी संप्रदाय और सभी लोगों के सिरमौर हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग कुनबे में बांट के नहीं देखना चाहिए। महाराणा प्रताप जैसे लोगों पर इतराने का हक हम सबका है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।